गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी वेरी गुड इवनिंग। किसका? वो गुड इवनिंग सर। है ना आपने? अच्छा अच्छा, वो लॉग वाला और वो वाला ना। हाँ सर। तो मैं तुमको भी कंडीशन मेरा वो आंसर सारी समझ में आया बेटा? सर आंसर माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस रूट 3 है। मेरे को पता आंसर नहीं है, मैं भाई कंडीशन सी है, मैं सारी कंडीशन लिख दूंगा सारी, ठीक है? हाँ लॉग वाले में 5 आता है। बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, आंसर्स नहीं है मेरे पास, कंडीशन मैं लिख देता हूँ सारी। अच्छा, आज तुमको मैं एक डीपीपी दूंगा, एग्जैक्ट एडवांस लेवल की 18 क्वेश्चन, तीनों चैप्टर मिक्स हैं। बेसिक मैथ्स, लॉग और कौन सा? ये क्वाड्रेटिक। तुमको ऑनेस्टी के साथ 1 आवर तुमको ट्राई करना है, जिन्होंने नहीं किया तो टांगे तोड़ दूंगा अभी। हाँ, और कितने आर में तुम बेटा? 80 बार्स। ये नीचे तेरे को किसी ने बताया नहीं, सॉरी चिन्मय तेरे को किसी ने बताया तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हाई लेवल का है। तो 18 क्वेश्चन कितने कितने देर में दिए? एक 15 मिनट में या ज्यादा देर में? 4 घंटे। बेटा देखो, पहली बार ट्राई करो जो तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब पहली बार 18 क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि तुम सीक्वेंस वाइज पकड़ के चलो, ऐसे पेपर ट्राई करो। 1 घंटा पेपर ऐसे पेपर ट्राई करोगे तो कितने क्वेश्चन कर पाओगे? 6। वर्स्ट वर्स्ट में 6, 5 इतना ही सिनेरियो है ना। हाँ यदि तुम 5 भी कर पाते तो तुम एडवांस में सेलेक्ट हो। 5 कर पाते हो 18 में से, लेकिन बाकी गलत नहीं होने चाहिए। चमक गया? ऑनेस्टली। फिर उसके बाद यदि तुमको लगता है तुम्हारे पास टाइम है तो तुम अपना 1 घंटा और दो, और उसमें वो क्वेश्चन ट्राई करो जो तुमसे हिल सकते हैं, है। और जो बिल्कुल नहीं हिलते उस पर थोड़ा ट्राई करो। यदि एटलीस्ट थोड़ा 18 क्वेश्चन में तुम 2 घंटे दे सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम कितने आवर्स देने चाहिए? 1 आवर। एक और तो अभी इतना तो, और मैं बेसिक मैथ चैप्टर टिक कर करके लोग की भी रिवीजन हो जाएगी, बेसिक मैथ्स की भी, क्वाड्रेटिक की भी, और ट्रिग्नोमेट्री भी है। ट्रिग्नोमेट्री वाले जिनको नहीं भी क्लिक होगा फॉर्मूला देखोगे इस बहाने, ठीक है? यस सर। पहले दो कंडीशन सिमिलर ही आएगी, इसलिए एक ही डिफरेंस है। हाँ रुको, मैं ना, और मैं अपना सीक्वेंस उठा लूं पहले। हम्म। इस हर्ष तूने कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए बेटा आज? ऐसा आज नहीं किया है। कारण? आज वो फिजिक्स की वर्कशीट थी होमवर्क में, और केमिस्ट्री का थोड़ा किया रिवीजन। जिसमें कितने क्वेश्चन थे किए तूने? तो पूरी एक्सरसाइज 1 बोली थी, मैंने अभी 20 क्वेश्चन किए। ओनली 20? मतलब वैसे पूरे नहीं। टफ थे क्या? बेटा मैं कंडीशन लिख देता हूँ, मैच करते रहना। पहले वाले की कंडीशन लिखी जाए, वो वो तो तो कल लिखी लिख दी पहले थी। वाले की, तो सेकंड वाले की भी लगभग लगभग कंडीशन वही रहेगी। खाली 0 का फर्क आएगा। अच्छा कोस, अच्छा यहाँ पे अपन किसको टी मान रहे हैं? कॉस स्क्वायर को और टी की औकात कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 से लेके 0 कहाँ से तक? 1। तो कंडीशन क्या? अब देखो, टी की वैल्यू 0 से 1 है, मतलब दोनों के दोनों रूट किसके बीच में पाए जाए चाहिए? और 1 मतलब पहले जैसा खाली f of 0 होगा। बस अभी 0 और 1 के बीच में पाई जानी चाहिए। तो पहला क्या होगा? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस b/2 कहाँ पे पाई जाना चाहिए? 1 पे। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 0 से। यदि तुमने ये कंडीशन लगा ली तो अच्छी बात है, जिन्होंने कंडीशन लगाई तो थोड़ा सोचना। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कंडीशन थी, ठीक है? हाँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखो बेटा, अपन ने टी की वैल्यू कहां से कहां तक आई अपनी बेटा? बॉक्स 1 से 2। 1 से 2। 1 से 2। अपना क्वेश्चन नंबर 3 में क्वालिटी क्या बन जाएगी बेटा? तो पहले दो में बड़ी। बस वही बन गई, लेकिन अब यहाँ पे कहां कहां से कहां तक होनी चाहिए? बस क्लियर हो गया। 1 से तो ओपन, 1 से 2। तो पहला क्या होगा? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों पे ओपन था। 1 पे तो क्लोज होगा ना दिक्रम। हाँ सर, एक क्लोज एक पे ओपन। और 1 माइनस b/2 है लेस देन 2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओनली क्या? ग्रेटर देन। अब ये गंदी गंदी क्वेश्चन तुमको सॉल्व करनी है। होपफुली की भी होंगी, नहीं की होंगी तो कंडीशन का देख लेना।
चलो चलो मैच। एक जिसने की है वो अपने एक आंसर ग्रुप में भेज देना, अपने एडवांस वाले ग्रुप में, ठीक है। हाँ बेटा लास्ट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, चैप्टर की शुरुआत एंड बहुत अच्छे इजी टॉपिक से हो रही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े ढंग के आएंगे। चमकाए यस सर। क्या टॉपिक चैप्टर लास्ट टॉपिक है बेटा, थ्योरी ऑफ। इक्वेशन। फिर मैं तुमको शीट में से क्वेश्चन देना, काफी लंबा चैप्टर है ये वाला। बेटा ये कहना क्या चाहता है, पहले तो मैं थोड़ी देसी भाषा में नोट्स बनाने के लिए बनाता हूँ, फिर इसको रापचिक भाषा में फटाफट देख लेंगे कहना क्या चाहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, पोलोनोमियल लिखा हुआ, कितने डिग्री का पोलोनोमियल लिखा हुआ बेटा मैंने? 10 डिग्री। 10 डिग्रीज। ये नोट्स भरने के काम अच्छे आते हैं। और n डिग्री लिख लेता हूं मैं भी आज, पोलोनोमियल, ठीक है। इसके रूट बेटा मान लिए, इसके रूट कितने होंगे? n less than or equal to n। हाँ n-1, ये मैक्सिमम रूट यही हो सकते हैं। हाँ सर। हाँ। और कंडीशन क्या है, a1 a2 a0 ये बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए r, लेकिन a0 क्या नहीं होना चाहिए? 0। 0 को नहीं होना चाहिए। तो तो अब मुझे बताओ कि इनका यदि सबका सम लिखना हो तो मैं सबका सम कैसे लिखूंगा? α1 प्लस α2 α3 टर αn। इसको बेटा मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूँ, सिग्मा α1। इसका मतलब क्या है, मैं अल्फा पहले अल्फा की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, फिर अल्फा की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, नोटेशन पे क्या रख रहा हूँ 2। इसका सबका सम क्या होता है? माइनस a1 बाय A0। याद है A0। उसका एक कम का कोफिशिएंट बाय दिस। चमक गया ये तो याद है। हाँ और बेटा कुछ कुछ किताबों में इसको S1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे? S1। और अच्छा दो, अब S2 का मतलब क्या? दो का प्रोडक्ट का सम। तो दो का प्रोडक्ट क्या होगा? α1 α2 A0 by 0। जहां तक पॉसिबल है बेटा। A2 by A0। लास्ट में क्या आएगा बेटा? alpha n। अल्फा n minus 1 n minus 1 और alpha n। मतलब ये भी α1 भी तो होगा ना? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। तो इसको बोलेंगे बेटा क्या देगा? प्लस का a2 बाय A0। अल्टरनेट में। और इसको बेटा लिखने का तरीका, इसको क्या यूज करेंगे? सिग्मा α1 α2। इसका मतलब तुम समझ आना कि क्या लिखने वाले हैं, α1 α2 प्लस α2 α3 प्लस α3 α4, मान लो 4 रूट है तो क्या लिखेंगे? α1 α2 प्लस α2 α3 प्लस α3 α4 प्लस α4 α1 α4 α2, ऐसे सारे इसके सारे कॉम्बिनेशन का तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ किसका? Product 2 at a time। हाँ, 2 taken 2 at a time। हाँ। अब तुम ये थोड़ी गंदी वाली थ्योरी लिख लो, फिर मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। सवाल अच्छे आनेंगे लेकिन इस पे SS3 भी लिखेंगे, लेकिन कॉपी भर लो। सब भरते हैं तो अपन भी कॉपी भर देते हैं। अच्छा। लेकिन क्वेश्चन ठीक आएंगे, मैं फिर चिल्ला रहा हूँ, उसमें मत फैल जाना हाँ प्लीज। पेपर में मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हारी निकालने में, यही तुम चाहते हो कि मैं अल्टरनेट या पहले तुम्हारा अल्टरनेट पे सेट करता हूँ। तुम यदि अल्टरनेट भी 15-18 प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो भी क्वालिटी वाली, या डेली करो तो डेली भी, लेकिन दिमाग डेवलप हो जाएगा तो सैटरडे संडे तुमको ऑफ दे दूंगा, या फिर तुम अल्टरनेट मंडे वेडनेसडे और ऐसे करके। सर ये जब तक एग्जाम्स चल रही है तब तक ऑल्टरनेट रख दो, फिर डेली कर देना। हाँ पर ऐसा करो, तुमको टारगेट मतलब वीक के कितने क्वेश्चन करने? टारगेट अच्छे क्वेश्चन 72 90 18 into 5। बस इससे दिमाग डेवलप हो जाएगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्लस में क्लासरूम नोट्स मैथ्स में, और हर्ष जैसे बच्चों के लिए मैं 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दूंगा, क्योंकि वो है ना बेटा को तो पार्थ तो के डमी में रह के पढ़ाई नहीं करता, उसको PNC करने का टाइम ही नहीं मिला। अरे सर फिर आज कर लिया खत्म, जितना था सब कर लिया। आज सुबह से मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है सर। इस लड़के से मिला नहीं, कभी कभार थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चला गया था, वापस चालू कर दिया अपना। कभी कभार ऐसा भी होगा, पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती, कई बार कुछ और ही सोचते रहते हैं, कभी कभार आलस भी आएगा, लेकिन खुद को मोटिवेट तुमको खुद को ही करना है।
मम्मी से बेस्ट कोई एग्जांपल नहीं बेटा लाइफ में। मैं तो सही में तीनों टाइम का फूड, तुम्हारी पढ़ाई, घर का टेंशन, और उसमें भी जीरो अप्रिशिएशन। हो गया? हाँ सर। चलो अभी S3 का मतलब क्या लिखूंगा बेटा मैं? अल्फा 1 अल्फा 2 Alpha 1, Alpha 2 plus Alpha into Alpha 3 plus अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। और बीच में ऐसा भी चलता जाएगा। अच्छा अल्फा 1 के भी सारे लिख देता हूँ मैं, कई बार बच्चे सोचते होंगे कि सर अल्फा 1 के खत्म कर दिए। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4, ऐसे बीच में अल्फा 2 सर, अल्फा। हाँ सर बेटा ऐसा थोड़ी आता है क्या? सर, ये अल्फा 1 2 4 वो ऑर्डर में नहीं होता। नहीं नहीं, वो तो बोला सारे सारे कॉम्बिनेशन। हमारे इसके रूट 4 हैं, तो तू क्या लिखेगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो क्या लिखेगा? अल्फा बीटा गामा। beta gamma delta. अब तेरे को क्या पता डेल्टा कौन सा गामा? तो ऐसे सोच, और कॉमन में सोच। Total तो मतलब हाँ अब ये प्रूफ भी कराता हूँ, इनके सबके प्रूफ भी लिखाता हूँ कैसे आए, ठीक है? समझ गया। हाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसको समेशन में, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? A3 by A0। हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम। माइनस में आएगा, अल्टरनेट में चलो ना, माइनस A3 बाय A0। यहां तक क्लियर है? अब देखो Sn का मतलब लिखा रहा हूं। Sn का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 राइट, ये तो जी पे बन जाएगी। सारे प्रोडक्ट्स का रूट। प्रोडक्ट ऑफ ये तो कांस्टेंट वाले में आएगा ना। -1 की पावर n। अब पता नहीं किस पे an अपॉन में, N0 ठीक है? अब मान लो क्यूबिक है तो लास्ट में माइनस से खत्म होगा, सॉरी, और क्वाड्रेटिक का तो क्या होगा? लास्ट में c बाय a होता है ना, सीधा सीधा। हाँ तो ये -1 की पावर n समझ में आया कैसे लगाया, क्यों लगाया? हाँ वो अल्टरनेट दे दिया। देखो क्या, वेरी गुड। क्यूबिक में क्या होता है? लास्ट का प्रोडक्ट होता है d बाय a माइनस का। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? c बाय a, मतलब n की वैल्यू 2 होती है हाईएस्ट डिग्री। हाँ सर समझ में आ गया। समझ गया बेटा? समझ गया? समझ गया? चम्मच क्या? थोड़ा थोड़ा हल्का सा प्रूफ कर लेते हैं, बाकी सब तुम जल्दी जल्दी समझ जाओगे। देखे भी इसको कैसे कैसे क्या इसका क्या हो रहा होगा बेटा। इस पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल की बात चल रही थी अपने पास? कोई भी पोलिनोमियल ले लो। a0 x1 a1 x की पावर n-1 a2 x की पावर n-2। प्रूफ देख लेते, हल्का हल्का प्रूफ देख लेते हैं। लास्ट में क्या आ रहा होगा बेटा? an-1 x और A अच्छा, इसके रूट कितने थे बेटा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 और लास्ट में क्या लिख सकते हो इसको? x माइनस। लेकिन तुम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए आगे किससे मल्टीप्लाई करोगे? A0। अब देखो तुमको किसका सम लिखना है बेटा? इधर x, इधर देखो, इधर सोचो, इधर मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि तुम x की पावर n-1 का कोफिशिएंट लिखो राइट हैंड साइड में, क्या? ये देखो निकल गया। ये ऐसे रहता ना, हाँ अभी लगा के वो प्लास्टिक लगा देंगे उस कलर गम नहीं लगी जाते ये वाले लगाना है। આપણે ટૂંકમાં ટચવું જેવું માર દેવું છે ને એટલે માયલું દીના જેવું કલર કોઈ મારવો નહીં ટચવું દે મારવું बस ये इतना ही चेंज करना है, बस इतना सा। इतना नहीं होगा। वो सेंट को इसमें क्या होता है, उसका नंबर रहता है, वो नंबर अपने पास नहीं रहता। उसमें क्या करेंगे, मैं येलो वाला रेड वाला मार्क लगा देंगे, येलो वाला रेड वाला। कौन सा नंबर है? ये उसको कैसे पता होगा? वो मुंबई से मंगाई है। ये ऐसा कलर ब्राउन कलर लेना, वुड कलर, उसको बोलना
ये अभी लगाया ना वो मेलामेट बोलते हैं इसको। आगे फोटो खींच लो। ठीक है बेटा, देखो इधर અત્યારે ખાલી મંજે કરવાનું છે। ये भी करवा देना, बस क्लास में ये ऑरेंज वाले करा देना, ऑरेंज वाइट का। यदि मेरे को चेंज करने का मूड तो नहीं है, यही रखना। बेटा देखो इधर, आवाज आ रही है? हाँ सर। चलो इधर आ जाओ बेटा। मैं पूछूंगी इधर राइट हैंड साइड में, यदि देखो x की पावर n-1 कब बनेगी? माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। नहीं देख इधर, यदि सोच, हाँ क्या पीयूष मिश्रा बोल सही बोल रहे हैं? माइनस अल्फा माइनस अल्फा 2 ऐसे। देखो इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी बन जाएगी? n बन जाएगी। हाँ अच्छा अपने को क्या एक को छोड़ना है, तो तभी तो क्या बनेगी? x की पावर क्या बनेगी? n-1। अच्छा मान लो इसको छोड़ा, तो इन सारी x मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर n आ जाएगा। जब इनको सबको x पर लूंगा तो बेटा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, x की पावर n-1 कलेक्ट करो, इसको छोड़ा एक बार। अब इनके सारे x मल्टीप्लाई कर दो, आगे आगे वाले लीडिंग वाले मल्टीप्लाई तो सब होंगे, लेकिन अपन कौन सा करने वाले हैं? x n-1 आ जाएगा। हाँ हाँ उसको अपने को n-1 का कोफिशिएंट ढूंढने के लिए आगे क्या लगा हुआ है? माइनस अल्फा 1 लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो इस इधर क्या आएगा? माइनस a नोट अल्फा 1 किसका कोफिशिएंट है? x की पावर n-1 का। जब मैंने इसको छोड़ा है, हाँ जब मैं छोड़ेंगे तो माइनस अल्फा 2 माइनस a0 अल्फा 2। हाँ माइनस a नोट अल्फा 2 ऐसे टर कितने जाएगा? माइनस a नोट अल्फा n तक। एंड और इधर x की पावर n-1 का कोफिशिएंट कितना है? लेफ्ट हैंड साइड a1। अब a नोट कॉमन लेके उधर पटका दूं और माइनस उधर भेज दूं, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा n क्या मिल गया बेटा? a1 by a0। माइनस ये जो लिखा था अपन ने। हाँ अरे समझ में आ रहा क्या हो रहा है? हाँ सर। अच्छा अब देखो बेटा, मान लो मुझे x की पावर n-2 के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। x की पावर n-2 n-2 तो नहीं लेंगे, 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, बाकी सब मल्टीप्लाई होगा। लीडिंग आगे आगे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर क्या बना देंगे? n-2 अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा पढ़ेंगे अल्फा 1 और क्या? अल्फा 2 और क्या पढ़ेंगे? a1 अल्फा 1 अल्फा 2 x की अल्फा पावर 2। n-2 ऐसे दो, इन दोनों को छोड़ देंगे तो समझ में आ रहा है सारा कैसे प्रूफ हुआ होगा? यस तो अभी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की पिक्चर कैसे बनती है। क्लियर? हाँ सर। तो ये अभी नोट करने के बाद अभी तुम्हारे पास एक ये आगे चलूं? नोट हो गया। और एक समझ में आ गया, लिख देता हूं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n both sides। सिमिलरली x की पावर n-2 का, x की पावर n-3 का। चले आगे बेटा। हाँ सर। अब आती है तुम्हारी फेवरेट, सबके दिलों की जान, क्यूबिक इक्वेशन। हालांकि क्यूबिक इक्वेशन के रूट के बारे में अपन कैलकुलस में पढ़ेंगे। क्या ये हालांकि 10th क्लास में लिखा भी होगा। इसके कितने रूट बेटा? अल्फा बीटा। अब देखो सम ऑफ रूट क्या होगा? s1 आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा s1, मतलब माइनस b by a। हाँ दो का प्रोडक्ट s2 का मतलब दो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c by a c बाय तीन का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू s3 इक्वल टू minus d by a। अब तुम फटाफट एक बार देखते जाओ। यदि मैं इधर इसको मैं a क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ, a से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? x क्यूब प्लस क्या बन जाएगा? b by x स्क्वायर प्लस c by x प्लस b by a इक्वल टू कितना? 0 x क्यूब माइनस s1 x स्क्वायर प्लस s2x प्लस क्या माइनस s3 इज इक्वल टू 0। s1 क्या है? दो का सिंगल का सम। यदि मैं बोलूं कि 3 रूट का सिंगल का सम दे रखा है, प्लस s2 का मतलब दो का प्रोडक्ट माइनस s3 इज इक्वल टू इन तीन का प्रोडक्ट
तुम बोलोगे सर nth वाले में भी अब लिख सकते हैं, nth वाले में लिखना तो कैसे लिखोगे? पहले nth वाले को लिखवा दो सर, nth वाले का ज्यादा बड़ी है। मान लो nth वाले की इक्वेशन दे रखी, क्या दे रखी थी अपने पास, a नोट x की पावर क्या था? n हाँ कभी को देता ना रूट्स का, तो a था an इक्वल टू क्या था, a0 जो भी था ना, हाँ इसको a नोट से डिवाइड कर दो, a1 बाय a नोट x की पावर n माइनस 1, मैं थोड़ा बाबू हो गया, प्लस a2 अपॉन में a नोट x की पावर n माइनस 2, लास्ट का क्या बचेगा बेटा, an बाय a naught ए नॉट लास्ट में चिंता कर, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, तुम ध्यान से देखो, -s1 माइनस s1 x की पावर n माइनस 1 प्लस अल्टरनेट में चलेगा, चमक में आ रहा है, प्लस S2 फिर माइनस S3 और लास्ट में मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, तो -1 की पावर sn लिख दिया। n। और ये क्वाड्रेटिक, ये वाला n डिग्री का पोलिनोमियल, तुमको s1 s2 s3 पता तो तुम पोलिनोमियल बना सकते हो, ये पोलिनोमियल क्या हो सकता है। आएगा। जनरलाइज कर दिया उन्होंने और एक अब मतलब इसके अभी तो पता है तुमको, क्या वो क्या याद किया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, याद किया तुमने? हाँ वो क्या हाँ। था, ये तो था। हाँ अभी समझने के लिए भी हो गया। अभी पूरा ऐसे समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सर सर। है सर अब तो ये इसके थ्योरी ऑफ पहले वाला एक्सपेंशन मतलब कि जो क्वाड्रेटिक के साथ चल रहा है वो सारे के साथ ट्रीट किया। गया। जा हो सकता है। है। तो ये पहले नोट कर लेना, फिर उसका क्यूबी का नोट कर लेना, इतना सा, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। सर आप इसके वाला पेज रख सकते हो 1 मिनट। पहले पोलिनोमियल के बाद ये नोट कर लो, हो गया सर। उसके बाद क्यूबिक का टाइटल डाल देते हैं, क्यूबिक का। अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हारे नोट्स वोट्स कॉपी वो भी भरी है नहीं भरी, आधी वादी? अरे है ना हाँ सर आज ही खत्म हुई है। 50 इतना हो गया। सर इसके पहले वाली स्लाइड एक बार दूंगा। ओके सर हो गया। 1 सेकंड। तो बड़ा फास्ट होता है मन। अरे सर वो प्लस माइनस में थोड़ी गड़बड़ थी, वही देख चेक करना था। देख अमन, मुझे ना थोड़ा 2-3 दिन पहले किसी सर ने तेरी तारीफ की थी, बोले अभी पढ़ने लगा है, अब छोड़ना मत बीच में। नहीं छोड़ूंगा सर। ठीक हाँ है, सर। मेरे को सही में किसी ने तारीफ की थी और मैंने भी ऑब्जर्व किया था, लेकिन मैंने बोला नहीं, अभी तारीफ की, मैंने बोला थोड़ा और खींचते बच्चे को। अभी तुम हाँ, एक बच्चा भी कम पढ़ने लगा है। और एक अभी खींचा है, अभी तो किसी सर ने भी बोला था कि अभी पढ़ने लग गया ये। अगले वाला पेज कर। ये वाला सॉरी, अच्छा आगे। हाँ हाँ सर। चमकाएं बेटा। हाँ सर। अभी क्वेश्चन लेते हैं, जिससे या तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा या फिर पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नहीं आएगा। रुक गया। एक ही क्वेश्चन लेंगे जिससे सारे के सारा क्यूबिक वाला काम दम आ आ जाए। जाएगा। हो गया बेटा? हो गया सर। यस सर। चलो अभी, अब बेटा क्वेश्चन है, पहले इसके बहुत सारे पार्ट है, लेकिन अपन आराम आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब -2x² + 3x - 1 = 0। ठीक है,
ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला वाला पार्ट इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। दूसरा पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। थर्ड पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा। इसके 10 पार्ट है, लेकिन पहले 3 पार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म, पहला पार्ट बहुत बेसिक से उठाया गया, सिंपल एलसीएम लेना है। 3 तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। हाँ हाँ, भैया उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 का प्रोडक्ट है 2, सर 3 और 3/1 और नीचे 1, तो कितना आंसर आ गया बेटा 3। समझ गया बेटा। हाँ, अब आते हैं कौन सा वाला, थर्ड वाला मुझे बता दो कितना आ रहा है बेटा। मैं चाहता हूं तुम करो, थोड़ा संघर्ष करके बताओ। सेकंड वाला, और ऐसा ही क्वेश्चन इस साल जेई मेंस में था, क्या एडवांस में था, किसी एक में था, उस दिन सेटिंग भी की थी किसी बच्चों ने, कहा दिया। ये तो बोलेंगे सर आपने सेकंड से टफ लेवल कर दिया। -2 है थर्ड वाले का सर, थर्ड वाले का बोल रहा हूँ। नहीं मेरे को अल्फा स्क्वायर हाँ थर्ड वाले का -2 मिला। सेकंड वाले का चाहिए मुझे, थर्ड तो ठीक है। थर्ड तो तो सर वो अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा में से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट न्यूमेरिकल आंसर बेटा। मैं ये तो बर्थडे विश कर देता हूँ। सर -3। सही है। कैसे नहीं ब्रो, चलो इसमें मैं कैसे करना है? सर तो कैलकुलेशन सर -6 है, -6 है। मैं कराता हूँ, मैं तो 2 तरीकों से कराता हूँ, ठीक है समझाऊं। हाँ सर। देखो पहला तो अपन जैसे जैसे किसी नॉर्मल इंसान के बच्चे में कैसे क्लिक होता है वो देखते हैं, हल करेंगे। ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहां से अपने को अल्फा स्क्वायर क्या पहले नॉर्मल खोल लेते हैं, कितना आ गया प्लस अल्फा स्क्वायर गामा यानी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा है ना, तो मैं थोड़ा गलत कर गया, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया, पहले नॉर्मल वाला करते हैं। अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, गामा बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा। गामा स्क्वायर बीटा, ठीक है। यदि मैं इन दोनों से अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा से अल्फा बीटा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यदि मैं इन अल्फा गामा स्क्वायर अल्फा गामा कॉमन अल्फा प्लस गामा क्या मिलेगा, गामा। वैसे बीटा वाले के लिए और इधर से बीटा गामा कॉमन ले तो क्या बन, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। गामा। यहां तो क्लियर है। हाँ बात मिला भी नहीं।
अब अभी देखो, अभी थोड़ा और तुम थोड़ा संघर्ष करोगे तो तुमको कुछ समझ में आएगा कि अभी संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे भी और संघर्ष कैसे किया जा सकता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा, और देखो एक तो मेरे पास ट्रिक है, वो मैं ट्रिक तो मैं लास्ट में यूज करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ पहले तुमको थोड़ी मशक्कत कराई जाए। तीनों ब्रैकेट को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर देंगे तो फिर -3 अल्फा बीटा। यदि मैं इसमें देखो, हाँ मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, गामा ऐड कर दिया। किसमें ऐड कर दिया? पहले वाला। देखो गामा ऐड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे भी क्या कर दिया, बीटा ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, अल्फा। अल्फा क्या करना पड़ेगा, 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा गामा। यस और नो? यस। अरे अब कॉमन क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस क्या, 3 अल्फा बीटा गामा। चमक रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कोई भी रिक्शा वाला बता देगा, 2 आई है। 2 फिर क्या आई है, 3 2 3। तो कितना आंसर आ गया बेटा? 3। ये पहला तरीका समझ में आया बेटा? हाँ। अब इस क्वेश्चन को ये देखो, अभी देखो क्वेश्चन को, ये बेटा अभी मेंस में तो ऐसा क्वेश्चन तुम समझ लो कि एक आधे को मिल जाएगा, जो इसी तरीके से थोड़ा रीअरेंजमेंट करने पड़ेंगे। और बस वहां में बच्चा थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसको वहां पे पैनिक हो जाता है। उनको जल्दी आंसर करना होता है, और जल्दी नहीं आता तो फिर सवाल गलत होता ही है। अब देखो इसी को मैं उठाता हूँ अगले स्टेप में, दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। वो भी तरीका तुम्हें क्लिक हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो बेटा सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, तुमको दिख रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिख रहा है क्वेश्चन में? हाँ हाँ। अच्छा पहले मुझे तो वही अल्फा बीटा कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा था, बीटा गामा कॉमन लिया तो बीटा प्लस गामा था, और गामा अल्फा कॉमन लिया था तो क्या था, गामा प्लस अल्फा। अल्फा। ये थे ना सारे अरेंजमेंट। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सबको पता है 2 दिखाई देता है, तो तुम क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा यहाँ पे क्या लिख सकते माइनस हो, गामा। गामा -2 माइनस गामा। जो हमने किया था सर 2019 2020 वाला। हाँ 2 माइनस बीटा। अब तो मुझे लगता है कि तुम बोलोगे सर 2 टाइम कॉमन है तो अल्फा बीटा प्लस गामा वही काम किया है, लेकिन बस थोड़ा स्मार्टली कर दिया। और क्या आ रहा है बेटा, 3 अल्फा अल्फा बीटा गामा। तो 2 into 3 माइनस 3। अभी भी कितना आंसर आया? 3। नोट कर लो, चलो सेकंड पेज रख सकते हैं। पहले ये नोट कर लिए तो अगले पे चले थे, हाँ सर ये हो गया ना। तो अगले पे आ जाओ। सर गुस्सा हो गया सोनू सर, किस पे हो रहे हैं? सर मिडिल टाइम बहुत ज्यादा प्लांट, मतलब बहुत प्लांट उगा रहे हो। हाँ मैंने सोचा कोई बच्चे तो नहीं आ रहे, प्लांट ही लगा देते हैं। प्लांट को पढ़ाएंगे। हाँ अच्छा है, वैसे थोड़ा टाइम पास हो जाता है। सर उनसे शीट सॉल्व करवा दो, वो मुरझा जाएंगे। क्या? अरे वाह DWS, और तुमको DWS भी आज कुछ कितना होमवर्क दूं, 18 क्वेश्चन दिए हैं, तो देखते करते हो नहीं करते। नोट कर लिए बेटा? हाँ सर। हाँ सर। इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, और थर्ड पार्ट के लिए मुझे कॉपी करना पड़ेगा। सोनू सर किसी को डांट रहे, कोई लिख नहीं रहा पक्का। एग्जाम इधर पीछे में बच गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, ठीक है? -2। -2। तो बहुत इजी था, कैसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर +2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 4 हो जाती, 2 into कितना हो जाता, 3। 3 -2। ये मुझे पता क्लिक हो जाता।
फोर्थ वाला थोड़ा और ऐसा कर देते हैं, 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² की वैल्यू पूछिए तो -2 -2/1²। कितना आंसर आता है बेटा? नहीं सर। बेटा ढंग के आंसर दें, उम्मीद करते हैं कि सर -4 आएगी। मेरे हिसाब से तो ये नहीं आनी चाहिए क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है। नहीं बेटा, प्लीज प्रोडक्टिव दिमाग लगाओ, सब चीजें तुम्हारे पास पड़ी हुई हैं। कमल करनी है। 5 है आंसर। नो ब्रो नो, अब सारे पॉसिबल आंसर मत बोलना कोई। अरे सर रुको, गलती हो गई थी सर। 15 पीयूष यदि डंडा होता ना पक्का मार खाता तो मेरे से ऑफलाइन में होती तो पक्का। तेरे जैसा बच्चा गलत आंसर देगा तो काम कैसे चलेगा दिख रहा? सर 5। अभी तो मना किया। तेरे को ही मार खानी है। अच्छा नहीं, मैं सॉल्व कर रहा था। भाई वाह, बस यार तेरे क्लास में आंसर क्यों नहीं आते? सर रुको, कूल हो के करो, कोई जेई मेंस की क्लास थोड़ी चल रही है, लिखते ही आंसर आ जाएगा। थोड़ा पेन चलाओ। मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, ये तुम ही करोगे। हाँ सर। सर 7 आता है। डंडा कहाँ है भैया? लाओ डंडा लाओ अभी तो। क्या था? सब लोग गैस क्यों कर रहे हैं? सिंपल सिंपल जवाब लेना तो अभी तक आंसर आ चुका था। सर मैंने सॉल्व किया, मुझे मिस्टेक नहीं मिल रही। सर मेरा भी 5 ही आ रहा है। तो 0 आ रहा। हाँ वाह, 4 और 6, रुको 6 कितना, वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा को स्क्वायर कितना है अपने पास? 3 9 9। -4 -2 2 upon 1 अल्फा square। बीटा गामा और फिर अब तो मैं पक्का ठोकूंगा, पक्का। किसी का आंसर नहीं आया ना, मैं अभी बस धरने में बैठा हूँ। करो, ट्राई करो। यो 0 वाला कौन था? उसको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हर्ष। बेटा होता सर, तो पक्का सर बोल। 7 आ रहा है। नो ईजान, कहीं ना कोई तुम सब लोग कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हो। मुझे दिख गया तुम क्या गड़बड़ी कर रहे हो। नहीं सर, 7 ही आ रहा है। बेटा नहीं आ रहा, नहीं तो मैं पक्का बोलता था कि तेरा आंसर सही है। फिर आगे वाले पार्ट में तुम पक्का। नहीं 7 नहीं है। सॉरी, 8 गलती हो गई। चलो कुछ तो देखा गलती। अब 6 आ रहा है। भाई साहब आज मुझको तुम मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा के मानोगे क्या? तुम चाहते हो कि सर को कुछ लल्लू तो से सर रुको 1 मिनट रुको। तुम लल्लू से सवाल पे फैल रहे हो यार। अब गूगल कर लेना इतनी देर में तो। 5 ही आ रहा है शायद। वही सर, 5 पे ही कुछ गलती नहीं मिल रही है। सर 1 मिनट आएगा। रुको या मैं करूं? अब मेरा When दिल alpha तो beta gamma एक not मिनट equal रुको, to एक 0 मिनट तब 2 मिनट रुको। क्लास में एक भी बच्चे से आंसर नहीं है तो इसका मतलब सवाल का लेवल नहीं, तुम में भी तुमको डोज की जरूरत है। ये चीप हरकत नहीं है। सर अनडिफाइंड आंसर। तेरी तो अरे डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो कैसे होगा? मैं करता हूँ बेटा, दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने।
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, हाँ क्या बचेगा बेटा? बीटा गामा अल्फा, हाँ सर, अल्फा प्लस बीटा, ऐसा पेड़ बन स्क्वायर, हाँ हाँ ये बन गया। अब तुमको यदि थोड़ा सा भी अक्ल होती है कि कैसे अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का स्क्वायर माइनस माइनस, सर यही तो किया। स्क्वायर अल्फा गामा हाँ सर अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेंगे। वही तो किया। वही सर। वही सर। देखते 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 अल्फा बीटा अपॉन में क्या चल रहा है? वो तो वन ही है, नीचे वाले को तो जरूरत नहीं है ना। 1 ही इधर से क्या हो रहा है? अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का स्क्वायर, इधर से क्या कॉमन आ रहा है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अंदर क्या बचेगा? अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा प्लस प्लस गामा। गामा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 3 9 स्क्वायर 9 हाँ माइनस 2, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 1 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी बेटा अपने पास? 2 2, हाँ तो 5 ही आया। 5। सही है। सर सर ये हो गया रे, गलत हो गया रे। अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी? 5। मुझे लगा मैं वो 2 अल्फा बीटा का तेरा नहीं। 7 कैसे आ रहा था ये बता भी। तेरा 7 सर पर वो आगे 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया तो 9 - 1 × 2। और जीरो वाला कौन था? हर्ष। सर मैं अनडिफाइंड का एक रीजन बताऊं? हाँ सर मैंने अनडिफाइंड क्यों बोला? सर अगर आप देखो इसमें आप 0 डालोगे ना तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक वैल्यू 0 है, मतलब अल्फा बीटा गामा में से एक। हो रहा है। देखा? -1 इज इक्वल अच्छा हाँ, हाँ वही, तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ये नए मैंने एक्स में गिना। एक्स की वैल्यू में देखना गलत हो गया। तुम बेटा अभी 5 बार ट्राई करे, आज हाँ सर 10 पार्ट लेके आया था। मैंने बोला कि एक किसी सारे क्वेश्चन सही कर देंगे, या तो आ जाएगा क्वेश्चन या चला जाएगा। सर उसमें आंसर तो गलत सर दिया आप हुआ सही था। करेंगे। हाँ। ठीक। मैं एक्चुअली वर्बली कर रहा था ना, मुझे लगा था कि ये वाला इसकी वैल्यू में 3 गलती से 3 रख रहा था मन में। चलते हैं। चलो इसका आंसर बताना 5th वाले पार्ट का। अभी हो ही जाएगा। अल्फा प्लस 1 बीटा अपॉन में बीटा प्लस 1 प्लस गामा अपॉन में गामा प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। अब तो होना ही था। ये तो हमारे मजे बच्चे आ रहे, क्या बेटा? मजे आ रहे हैं। मजे तो अभी तुम अभी तो 10 तक पार्ट तक तुम्हारे जिंदगी मजे ले लेगी। 13 मिनट है बेटा, एक पे 3 पार्ट तो कर लेना, लेकिन मैं ऐसे नहीं करने वाला। तो लॉग वाली मेथड लगा सकते हैं इसमें डिफरेंशिएट करके। वही सर। सोचो और आंसर निकालो, क्योंकि मैथ्स है, सबका तरीका अलग हो सकता है। बेटा इस इंसान को ना भी मैं बाहर निकालता और फिर तू लीव हो, फिर बाहर निकल कॉन्सेंट्रेशन बिठा के तेरा आंसर ले आना, ठीक है? हाँ बस ठीक है, चिन्ह चुप हुआ। वो पहले गूगल सर्च कर रहा। हाँ मैं वही चेक कर रहा था तेरे को। सर हो ही गया ऑलमोस्ट, एक ही सेकंड। सर 11/6। आज थोड़ी सी गलती, बिल्कुल थोड़ी सी।
सर 2 डंडा कहाँ है? सर 11/6 ही आ रही है 6 से 7 होना चाहिए, चेक करना। सर मेरा तो सर 11/6 ही आ रही है 6 आ रही है, मैं देख लेता हूँ। चलो मैं कराता हूँ, टाइम बहुत वेस्ट कर रहा हूँ इसको। बेटा इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला मेथड नंबर 1 समझते हैं, जिसको भी जो सुटेबल लगे वो ऑप्ट कर लेना, ठीक है। रूट काइंड ऑफ सिमेट्रिक पैटर्न में अल्फा अपॉन में क्या, अल्फा प्लस 1 1 ऐसे में तुमको बोला था कि क्वाड्रेटिक फटाफट ऑब्टेन कर सकते हो। एक्स की जगह को अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस 1। अल्फा की वैल्यू क्या आती है? x upon 1 minus तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? एक्स अपॉन में 1 माइनस। तो ये वाली क्यूबिक के रूट क्या होंगे जब एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दूंगा? अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस 1, यही होगी ना। मतलब ये वाली क्यूबिक ये वाली जो क्यूबिक होगी, अब इसको भी पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है। इस क्यूबिक के रूट क्या होंगे? अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, गामा अपॉन में गामा प्लस। अब देखो इसके रूट क्या होंगे, देखो अभी निकालना है। अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस 1, बीटा अपॉन में बीटा प्लस 1, गामा अपॉन में गामा प्लस 1, माइनस इसका कोएफिशिएंट ऑप्ट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब में क्यूबिक बन रही है ना। अब देखो बेटा पूरा सॉल्व नहीं करना। अब देखो मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर कब कब बनेगा। यदि थोड़ा एलसीएम लेके सेट कर दो उसको हल्का सा, ताकि तुमको दिख जाए। एक्स क्यूब 2x स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स। 3x इंटू क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ सर 1 माइनस एक्स का क्यूब, ये थोड़ा लंबा है लेकिन इससे भी डुएबल क्वेश्चन है। माइनस अब एक्स का कोएफिशिएंट कैसे कब कब बनेगा? इसमें आ रहा है कि एक्स का कोएफिशिएंट? यस आ रहा है। -2 हाँ -2 फिर -6 -2 उसमें -6 उसमें -6 किसमें? दूसरे वाले में और इसमें कितना आएगा बेटा? -3 +3 ये लिखना भूल गया ना मैं आगे। नहीं हाँ प्लस का हाँ, कितना आएगा? -3 आएगा ना बेटा। हाँ -3 कांस्टेंट 1 नहीं, प्लस का हाँ -2x आएगा तो -6 हो गया। हाँ तो ये बेटा ये किसका होगा बेटा? प्लस माइनस का 3 इधर से आएगा -3 बेटा, इधर से ना होल क्यूब में सर। अपॉन में x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 उधर 3 इधर से प्लस का 2 +2 +3 +3 उधर से 1 +1 उधर से बेटा किसका? प्लस 1 तो कितना आ गया मिजान? 11/7 अरे सर देखो बेटा हाँ सॉरी एक की गलती हुई 11/7 नहीं आ रहा है। हाँ सर मेरे भी 6 आया तो +1 करना भूल गया सर अच्छा, वो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करना सिखाऊं इसी सवाल को। ये सब Yes, ये sir. डुएबल है ना। अब देखो तरीका समझो बेटा, कॉन्सेप्ट सीखो। हो तो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा हो तुम्हारा अच्छा हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो अपना मेथड नंबर 2 देखते हैं। तुमको ये मैंने तुमको कभी ना कभी बता रखा है। मान लो कि यदि याद हो क्वाड्रेटिक में मैंने और करवाया भी, जो क्वाड्रेटिक का सवाल कराया था। यदि इसके रूट अल्फा और बीटा है और अपन को चाहिए 1/x माइनस अल्फा 1/x माइनस बीटा, तो मैंने तुमको फटाफट बताया था कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो क्वाड्रेटिक का, तो कितना आ जाएगा? 2ax प्लस क्या आएगा? b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c याद आ रहा है कुछ? हाँ सर हाँ, सर। चला था। अब देखो अपने को क्या रूट चाहिए, ये मैं इसलिए इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं भरनी है। मुझे रूट चाहिए अल्फा अपॉन में किसका चाहिए? ये चाहिए ना अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 प्लस गामा अपॉन गामा प्लस 1। बेटा जे एडवांस वाला बहुत बार खेलेगा। अब ना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बना दो। क्या 1 ऐड करोगे? 1 क्या करोगे? तो देखो ये अलग अलग कर दो। 3 माइनस क्या हो जाएगा? याद आ 1 अल्फा प्लस 1, 1 अपॉन में बीटा प्लस 1, 1 अपॉन में क्या हो गया बेटा? गामा प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालनी तुमको। क्लियर यहां तक? यस और नो? यस सर। प्रोसेस रैंक तो नहीं हुआ कहीं? सर आप ये
अरे एक देखो बार थोड़ा समझो। अरे देखो मैंने ये ग्रीन वाला निकाला था, मैंने पिंक हाँ। के 1 माइनस, सवाल तो वही रहा ना अभी भी। हम्म। क्यों ऐसा मेरे दिमाग में कैसे क्लिक हुआ? क्योंकि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से बना दो, इससे फायदा क्या होगा? ये तो 1 1 बन गए। तो हाँ सर। हाँ सर क्लिक हो माइनस गया। बार है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अच्छा अब पक्का, अब मुझे बताओ यदि क्यूबिक इक्वेशन क्या थी मेरे पास? x cube minus 2x square plus 3x minus 1 is equal to 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन में x क्यूब माइनस प्लस 3x माइनस 1 1 अपॉन में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और 1 अपॉन में x माइनस गामा। अच्छा ये लिख सकता हूँ। यस सर। अब मुझे अल्फा की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी इधर ऐसा बनाने के लिए? क्योंकि अल्फा प्लस 1 चाहिए ना, तो x की जगह -1 रख दे रहा हूँ। x की जगह क्या रख रहा हूँ? कॉमन ले लेंगे। -1 और माइनस कॉमन भी ले रहा हूँ, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा 1 प्लस बीटा, x की जगह क्या रख रहा हूँ? -1 और इधर भी -1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस 3 -1 -1 -2 -3 -1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 अपॉन -10 माइनस 10/7 प्लस का माइनस 10/7 और -1 कट गया तो कितना? 10 बाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा इस एक्सप्रेशन की? बेटा 10 बाई 10/7 3 माइनस 10/7 तो कितना? 11/7। अब बेटा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाला तरीका क्यों करना चाहिए? देखो अभी ये क्लियर है कितना? हाँ सर। अभी मैं Yes, sir. इसका पीडीएफ भेज दूंगा क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं तुमको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन में जस्ट थॉट प्रोसेस सोचने को बता रहा हूँ। मान लो तुमको ऐसा दिया होता जिस इसकी वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू? इसकी देखो अभी मैं लिख 1 बेटा सारी डेड होशियारी वहीं निकल जाती है और एक ही क्वेश्चन में अपने। अब क्या करना चाहिए? न्यूमरेटर को किसी तरह बनाना है तुमको? डिनोमिनेटर दोनों में माइनस, सब में -1 कर 2 अल्फा -1 और प्लस में 2 अच्छा अल्फा प्लस 1 चाहिए। -α + 2 अब देखो ये ऐसा बना गया, हाँ 2 बीटा प्लस 2 कर दिए जानबूझ के, -1 -2 कर दिया। ऐसा करने का फायदा क्या हो रहा है? छुट्टा पाड़ेंगे जब तो कट जाएगा। तो देखो इधर क्या हो गया? 2 2 2 6 आ जाएगा। -3 कॉमन ले लो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 1 अपॉन बीटा प्लस 1 1 अपॉन गामा +1 और इसके तो निकाल रखी अपन ने। अरे हाँ चमक्का। हाँ चमका। तो अभी बेटा तुमको जो मेथड सुटेबल लगता है, लेकिन तुम थोड़ा फील करो। मैथ्स है, मैं तुमको इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ क्योंकि मेरी दूसरे वाले बच्चे आना स्टार्ट कहाँ से हो स्टार्टिंग गए हैं कहाँ से भेजूं? सर। ये लास्ट के सम से भेज दो, स्टार्ट में कर दो। और मैंने उसका असाइनमेंट भेज दूं आज का? भेज दो। हाँ आपने सर। भेज दिया शायद। भेज दिया क्या? मुझे नहीं पता, मैं भूल जाता हूँ यार, मेरी याद शक्ति गायब हो गई अभी। अभी कल से सीक्वेंस चालू करेंगे। पहले ये वाला बस कहाँ कल से बस उसका स्टार्ट करूंगा और इसका डिस्कशन करेंगे इसका अपना अल्ट्रा क्वेश्चन। प्लीज सीरियस होकर ट्राई करके लाना, तभी तुमको सारे चैप्टर रिवाइज होंगे। नहीं तो ऐसे पता चैप्टर पे चैप्टर होते जाएंगे और पुराना क्या होते जाओगे? भूलते जाएंगे। मैथ्स में बस यही प्रैक्टिस को टच में रखने का है। मैं तुमको मैंने पीडीएफ ग्रुप में भेज देता हूँ, एडवांस वाले में भेज देता हूँ। चलो मिलते हैं बेटा ना। थैंक यू फॉर द कक्षा। बाय बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय।